इस तरह से इनका पुरस्कारों की जो सफर है वो चलता रहा, क्योंकि ऐसे ही हमारे देश के ये स्वर्ण कोकिला नहीं थी। उसके बाद तीसरा पुरस्कार जिनको मिला भारत रत्न मिला, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारत रत्न हर व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसका किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होता है देश के लिए उस या समाज के लिए, उस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है भारत रत्न। और यह पुरस्कार आपका 2021 में मिला लता मंगेशकर। समझ गए आप? इससे आइडिया लगाइए कि उन्होंने 1942 में स्टार्ट किया और 2021 में इनको भारत रत्न मिला, यानी कितना लंबा सफर तय करना पड़ा हमारे लता जी को। और उसके बाद भारत रत्न के बाद फिर इनको फिर मिला नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ऑफ अधिकारी। ये बहुत बड़ी पुरस्कार नहीं होती है, लेकिन पुरस्कार होता है। नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी, जो 2006 में मिला। कब मिला? 2006 में मिला। इसके अलावा लता जी के बारे में और भी आप जान जाइए कि विदेश में इनको फ्रांस जो देश हमारा है दूसरे देश में है, जो फ्रांस पता है ना आपको, यूरोप महादेश में पड़ता है। फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, फ्रांस देश के जो राष्ट्रपति थे इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया, जो कि एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और यह पुरस्कार इनको कब मिला? 2009 में। कब मिला? 2009 में मिला। इस तरह से इनको मैं बताना चाहता हूं कि लता जी जो भी सिंगिंग की क्षेत्र में इन्होंने सभी भाषा में गाया। सबसे बड़ी बात ये होती है, बहुत गर्व की बात होती है। कोई आदमी एक भाषा में गाता है तो उसको लगता है हम बहुत गा दिए, लेकिन हमारे लता दीदी ने टोटल 36 भाषा में सिंगिंग के क्षेत्र में अपना जलवा बिखेरा। और 36 भाषा में जिसमें कि कुछ भाषा हमारे भारतीय और कुछ भाषा विदेशी भी है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं उनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, तभी तो 36 भाषा में उन्होंने गाया। और 36 भाषा में गाने के बाद उनको इतनी सारी पुरस्कार मिली। सबसे बड़ी बात हमको खुशी मिलता है कि जिस समय लता जी का जन्म हुआ वो ब्रिटिश भारत था, और जिसमें उनकी मृत्यु हुआ उसमें मेरा अपना भारत था। तो जन्म तो लिए ब्रिटिश राज्य में, लेकिन मृत्यु हुआ उनका अपना भारत में। समझ गए? इस तरह से लता जी के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। और लता स्वर्ण कोकिला ऐसे ही नहीं कही जाती है, उनका अपने तरफ से बेस्ट, और पूरे लाइफ देश के लिए जिया। लता जी ने पूरे लाइफ देश के लिए जी थी और देश के लिए समर्पित हुई थी। और बीच में एक इनका ट्यून्स की बातें थी, जब हमारा देश के सर्वोच्च खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेल रहे थे तो वो लता जी सचिन के बहुत बड़े फैन थे और वो सचिन को बहुत सम्मान करती थी। जब सचिन से मिलती थी ना, उन्हें बहुत गौरवान्वित महसूस करती थी। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न के लिए सबसे पहले लता जी ने ही आवाज उठाया कि सचिन को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और खेल क्षेत्र में अभी तक सबसे पहला भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर को अगर ये रत्न को प्रयास जो पहल जो किया गया था सबसे पहले हमारे देश में, वो हमारी लता जी ने की थी। और बाकी तो देश के सम्मान हमारे बहुत मापदंडों से तय करके उसको दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको दिया जाता है या मिलता है। तो सचिन को भारत रत्न मिला था, आपको पता होगा। एक भारत के इकलौते क्रिकेट प्लेयर हमारे देश के हैं जो भारत रत्न उनको मिला है ना। अभी तक किसी को भारतीय क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को भारत रत्न नहीं मिला। तो हम आप लता जी के बारे में इतना सारा बात बताए। और सबसे बड़ी बात है कि लता जी का जो जन्म हुआ था ना, वो ब्राह्मण कढ़ारे